अगर आपको भी अपनी ई कॉमर्स स्टोर बनानी है या फिर ड्रॉप शिपिंग की स्टोर बनानी है और साल भर का सिर्फ अपनी वेबसाइट पर 25-30 हज़ार रुपये खर्च नहीं करना, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप 3,000 के अंदर अंदर साल भर के लिए अपनी ई कॉमर्स स्टोर कैसे बना सकते हो। तो टाइम ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये सब करते कैसे हैं। तो देखो, ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज लगेगी, एक हो गया डोमेन और एक हो गई होस्टिंग। अब ये चीजें खरीदने के लिए मैं होस्टिंगर पर आ जाऊंगी। अब होस्टिंगर में आप अगर कोई होस्टिंग खरीदते हो ना, तो आप एक डोमेन फ्री में क्लेम कर सकते हो। तो फटाफट हम अपनी होस्टिंग परचेज कर लेंगे और एक डोमेन परचेज कर लेंगे। और अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन से होस्टिंग बाय करते हो ना, तो आपको मार्केट के कंपैरिजन में काफी सस्ता प्राइस भी मिल जाएगा। तो देखो, हमारा डोमेन होस्टिंग सब कुछ सेट हो गया है। अब ये हमसे सबसे पहले पूछता है कि आपको वेबसाइट कहाँ बनानी है, वर्डप्रेस पर या फिर होस्टिंगर पर। तो हम ये जो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये वर्डप्रेस पर बनाने जा रहे हैं, तो हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे पूछता है कि आप किस टाइप की वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, ऑनलाइन स्टोर चाहिए, ब्लॉग चाहिए, सर्विस बेस्ड वेबसाइट चाहिए, क्या वेबसाइट आपको क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन स्टोर क्लिक करेंगे और उसके बाद जब आप नेक्स्ट करते हो ना, तो ये आपको प्री बिल्ड टेम्पलेट्स दिखाता है। जैसे इनके पास ई कॉमर्स के बहुत सारे प्री बिल्ड टेम्पलेट्स हैं, आपको जो भी टेम्पलेट पसंद आ रहा है उसको प्रीव्यू करो, एक बार चेक कर लो, देख लो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे इंस्टॉल कर लो। अब जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करते हो ना, आपका वर्डप्रेस होस्टिंगर पूरी तरीके से सेटअप करके दे देता है, जहाँ पे आपकी ऑनलाइन स्टोर सेट हो जाती है, आपके में वूकॉमर्स इंस्टॉल हो जाता है और जितने भी इंपॉर्टेंट प्लगइन्स आपके लिए जो काम आने वाले हैं वो सब कुछ इंस्टॉल करके प्री बिल्ड दे देता है। अब हम आ गए हमारे वर्डप्रेस के पैनल पर। आपको नॉर्मली एडमिन पैनल पर क्लिक करना है और आप वर्डप्रेस पर पहुंच जाओगे। अब देखो यार, वेबसाइट बनाना ना आजकल बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। आप काफी इजीली किसी भी टेम्पलेट का यूज करके उसे कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप ये समझो कि आप जिस भी चीज में काम करने जा रहे हो उसका डैशबोर्ड एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम हमारे जो टेम्पलेट है उसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं तो वो आप कौन से सेक्शन से करोगे। आप जैसे यहाँ पे थोड़ा नीचे जाकर चेक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पर आप ऑल प्रोडक्ट्स पर क्लिक करोगे तो जितने भी प्रोडक्ट्स इन्होंने मॉकअप में ऐड करके रखे हैं वो आपको दिख जाएंगे। आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस पर एडिट पर क्लिक करते हो, तो देखो ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आता है। डिस्क्रिप्शन में आप लिखते हो कि आपका प्रोडक्ट किस बारे में है। इसके बाद यहाँ पर आप राइट साइड में अपने प्रोडक्ट की इमेजेस ऐड कर सकते हो। इसके अलावा कैटेगरीज ऐड करने का ऑप्शन, प्रोडक्ट की इमेजेस ऐड करने का ऑप्शन, थोड़ा बहुत एसईओ करने का ऑप्शन, ये सब कुछ आपको प्रोडक्ट के अंदर ही मिल जाता है। तो आपको बेसिकली अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स इस पेज पर एंटर करके सेव करनी पड़ती है और आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाता है। और इसी डैशबोर्ड में ना आपको अपने प्रोडक्ट का डेटा भी एंटर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपकी एमआरपी क्या है और आप कितने में बेचना चाहते हो। इसके अलावा आपके पास कितनी इन्वेंट्री है, क्या आपको कोई प्रोडक्ट उसमें और लिंक करने हैं, ये सारी चीजें आपको इसी डैशबोर्ड में करने को मिलती हैं। तो ये सारी चीजें आप बहुत इजीली यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा राइट साइड में प्रोडक्ट की कैटेगरीज आपको दिखती हैं। आपने जो भी कैटेगरीज बनाई होंगी वो सारी आपको यहाँ शोकेस हो जाएंगी, तो आप वो बहुत इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आगे अभी आपको वीडियो में बताऊंगी कि आप कैटेगरी कैसे बना सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है, तो प्रोडक्ट्स के सेक्शन में आपको ऐड न्यू का एक ऑप्शन दिखता है। जब भी आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक पूरी ब्लैंक स्पेस मिल जाती है। आपको नॉर्मल यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का नेम एंटर करना है, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन एंटर करना है। इसके अलावा ये राइट साइड में यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की इमेजेस ऐड करनी है। इन केस आपको मल्टीपल इमेजेस अपने प्रोडक्ट में ऐड करनी है तो वो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपने पूरे प्रोडक्ट का डेटा ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर आपको स्लग ऐड करना पड़ता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करते हो और राइट साइड में देखो आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है प्रोडक्ट का। ये अगर आपको ऐड करना है तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन से बहुत इजीली ऐड कर सकते हो। और स्लग का मतलब बेसिकली होता है कि आपके प्रोडक्ट का यूआरएल क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ पर नॉर्मली अपने प्रोडक्ट का टाइटल भी ऐड कर दोगे ना, तो वो यूआरएल में कन्वर्ट हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका एक प्रोडक्ट है जिसमें डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं, कलर्स हो सकते हैं। अगर आपको वो सारी चीजें ऐड करनी है ना, तो आप ये एट्रीब्यूट्स के सेक्शन से यहाँ पर अपना साइज ऐड कर सकते हो या फिर कलर ऐड कर सकते हो। बहुत इजीली जब आप इसे सेव करोगे ना, तो आपके प्रोडक्ट में शोकेस होने लग जाएगा कि आपने क्या क्या चेंजेस कर रखे हैं। नाउ फॉर एग्जांपल आपको एक नई कैटेगरी क्रिएट करनी है, तो प्रोडक्ट के सेक्शन में आपको एक कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल मुझे एक कुर्ता सेट की कैटेगरी क्रिएट करनी है, तो मैं नॉर्मली यहाँ पर नाम लिखूंगी, एक लिंक क्रिएट करूंगी
और मेरा बेसिकली जो कैटेगरी है वो बनकर तैयार हो जाएगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है ना, आपको जो वेरिएंट्स होते हैं साइज कलर की, ये तो ऑटोमेटिकली हर स्टोर पर मिलते हैं, बट कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किड्स क्लोथिंग सेल करते हो तो आपको एज ग्रुप अपने वेरिएंट्स एंटर करना है, तो यहाँ पर आपको एक एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन मिलता है। आप बेसिकली इसमें एक नया एट्रीब्यूट ऐड करके अपने हिसाब से कस्टम वेरिएंट क्रिएट कर सकते हो और उसे अपने प्रोडक्ट में ऐड कर सकते हो। अब जब भी आप अपने ऑनलाइन स्टोर में ऑर्डर्स लोगे या फिर यूजर्स आपकी वेबसाइट से इंटरैक्ट करेंगे, तो आपके लिए ये समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेरी एनालिटिक्स क्या है, मुझे कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कितने लोग मेरी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं। तो ये जो पूरा सेक्शन होता है ना, ये आपको यहाँ पर एनालिटिक्स की कैटेगरी में मिल जाता है। एनालिटिक्स की कैटेगरी में जब आप ऑर्डर्स पर क्लिक करते हो तो आपको जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं अपनी वेबसाइट से वो पूरे यहाँ पर शोकेस हो जाते हैं, जिसमें आपको ये भी बताता है कि आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या चल रहा है, एवरेज आइटम्स पर ऑर्डर कितने निकल रहे हैं, नेट सेल्स कितनी आ रही है, टोटल ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, ये पूरा मिल जाता है। एंड इवन आप डेट के हिसाब से भी इसे फिल्टर करके चेक कर सकते हो ताकि आप अपने एनालिटिक्स अच्छे से मेजर कर पाओ। इसके अलावा आपको कई सारी कूपन्स इंटीग्रेट करने का भी ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो आप 10% डिस्काउंट दो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर, तो यहाँ पर मार्केटिंग में आपको ओवरव्यू और कूपन्स का ऑप्शन मिलता है। कूपन्स में जाकर आप अपने लिए एक नया कूपन क्रिएट कर सकते हो और अपनी वेबसाइट पर एक्टिवेट कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर आपको अपनी वेबसाइट का ओवरऑल एनालिटिक्स चेक करना है कि मेरी वेबसाइट कितने नेट सेल्स निकाल के दे रही है, टोटल ऑर्डर कितना हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा सेल हो रहा है, ये सारा आप एनालिटिक्स के सेक्शन में बहुत क्लियरली चेक कर सकते हो। और अगर आपको मार्केटिंग मतलब कूपन्स जैसा कुछ क्रिएट करना है तो वो आप मार्केटिंग के सेक्शन से कर सकते हो। अब बात करते हैं प्लगइन्स की। देखो कई सारे ऐसे प्लगइन्स होते हैं जो आपको ऐड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पर वीडियो शोकेस हो, तो आपको उससे रिलेटेड बेसिकली एक प्लगइन ऐड करना पड़ता है जिससे आप अपनी वेबसाइट पर बहुत ईजिली यूजीसी कंटेंट ऐड कर सकते हो। अब आपको कोई भी प्लगइन ऐड करना है ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे यूजीसी कंटेंट वाला प्लगइन ऐड करना है, तो आपको कीवर्ड प्लगइन्स के सेक्शन में जाकर सर्च कर लो, तो जितने भी प्लगइन्स अवेलेबल होंगे ना वो सारे आपको शोकेस कर देगा। यहाँ पर नीचे आपको कई सारी रेटिंग्स भी दिख जाती है कि कौन से प्लगइन पर कैसी रेटिंग्स हैं। तो आप एक बार फीचर्स चेक कर लो, देख लो कि आपको फ्री वर्जन चाहिए, पेड वर्जन चाहिए, और इसके बाद आप इन प्लगइन्स को इंस्टॉल करके बहुत इजीली अपने वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पर यूजीसी सर्च किया तो देखो मेरे को कितने सारे प्लगइन शोकेस हो रहे हैं। अब मेरा जो भी काम है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को यूजीसी वीडियोज डालने हैं अपनी वेबसाइट पर, तो ये वाला जो प्लगइन है बेसिकली ये मेरे को दिखा रहा है कि ये यूजीसी कॉन्टेंट डालने में हेल्प करता है, तो मैं इसे इंस्टॉल करूंगी और इसके बाद इसे एक्टिवेट करके अपनी वेबसाइट पर लगा लूंगी। अब हम बात करते हैं पेमेंट गेटवेज की। देखो जब भी आप ई कॉमर्स स्टोर बनाओगे ड्रॉप शिपिंग के लिए या फिर अपने ब्रांड के लिए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट्स एक्टिवेट कर सको, कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट कर सको। तो ये सारी चीजें भी ना प्लगइन्स के थ्रू ही होती है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फोन पे, रेजर पे या फिर किसी भी ऐप का एक्टिवेशन लेना है, तो सबसे पहले आपको उनसे अपने बिजनेस का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और जैसे वो आपको बिजनेस अप्रूव कर देते हैं ना, तो आपको प्लगइन के सेक्शन में जाकर नॉर्मली उनके ऐप को सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ फोन पे सर्च करती हूँ तो उनका प्लगइन मुझे मिल जाएगा, मैं इसे इंस्टॉल करके डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पर फोन पे का बेसिकली वो लगा सकती हूँ पेमेंट गेटवे। और अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी जैसे ऑर्डर्स लेने हैं अपनी वेबसाइट पर, तो आप नॉर्मली सीओडी सर्च करोगे ना प्लगइन में, तो आपको कई सारे प्लगइन शोकेस हो जाएंगे। आपको जो भी अपने लिए कंफर्टेबल लगता है या फिर लगता है कि यार ये जो फीचर्स दे रहा है ये मेरे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है, आप उसे नॉर्मली इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकते हो। और ये जो प्लगइन्स होते हैं ना, इनको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देते ही हैं, आप उसको देख देख के बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। अब हमने ये तो बात कर ली कि आपका जो डैशबोर्ड है वो काम कैसे करता है, प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हो, कैटेगरीज कैसे बना सकते हो, नए वेरिएंट कैसे ऐड कर सकते हो, प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, हमने इन सारी चीजों पर बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको अपनी ऑनलाइन स्टोर कस्टमाइज करनी है ना, तो वो आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपने डैशबोर्ड में होस्टिंगर का एक पैनल दिखता है, आप उस पर क्लिक करके जब प्रीव्यू वेबसाइट करते हो ना, तो आपको ऊपर कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो देखो जब भी आप प्रीव्यू वेबसाइट करते हो ना, आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप सिंगल पेजेस एडिट कर सकते हो या फिर इन अ होल अपनी वेबसाइट कस्टमाइज कर सकते हो। मैं आपको दोनों ऑप्शन एक बार ओपन करके दिखाती हूँ। अब जब हम एडिट पेज पर क्लिक करते हैं ना, तो आप बेसिकली हर एक पेज को एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको बैनर इमेज चेंज करना है, या फिर आप चाहते हो आप अपने पेज का कुछ स्टाइल चेंज करो, वो सब इसके थ्रू होगा। आप किसी भी पैनल पर क्लिक करोगे ना, राइट साइड में आपका पूरा एडिटिंग जो डैशबोर्ड होता है वो ओपन हो जाएगा।
आपको जो भी चीज़ें चेंज करनी है आप नॉर्मली यहाँ से सिलेक्ट कर करके चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो कस्टमाइज का ऑप्शन होता है ना, आप अपनी वेबसाइट एज अ होल कस्टमाइज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको जनरल लेआउट क्या चाहिए अपनी वेबसाइट का, आप नॉर्मली जनरल सिलेक्ट करोगे ना तो ये आपको मल्टीपल लेआउट शोकेस करता है, जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हो आपका कौन सा चाहिए। इसके अलावा आपको अगर अपना प्रोडक्ट पेज एडिट करना है तो आपको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट पेज का भी बेसिकली लेआउट का ऑप्शन मिलता है। आपको स्टाइल कैसा रखना है, आपको प्राइस दिखाना है, रेटिंग्स दिखाना है, डिस्क्रिप्शन दिखाना है, आप क्या क्या शोकेस करना चाहते हो, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे बहुत ईजिली मिल सकते हैं, जो आप बहुत ईजिली एडिट भी कर सकते हो। और ये तो मैंने ना आपको एक बहुत छोटा सा बेसिक ओवरव्यू दिया है कि आप अपनी वेबसाइट कैसे कस्टमाइज कर सकते हो वर्डप्रेस पर और एक प्री बिल्ट टेम्पलेट के ऊपर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक टोटल एंड ओवरऑल कंप्लीट स्टोर सेटअप करके दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं वो भी आपको बनाकर दिखाऊंगी। और अगर आपको लगता है कि मेरे एफर्ट्स आपके लिए थोड़े बहुत भी मैटर करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का इतना अच्छा कंटेंट आपको दामिनी के चैनल पर ही मिलता है।